नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा, 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी सही चल रही है, हमें पूरे भरोसा है कि 5 राज्यों में जीत हासिल करेंगे। बीजेपी के लिए सत्ता विरोधी लहर है, लोग महंगाई और बेरोजगारी से नाराज हैं। बीजेपी अपने किसी भी दावे पर खरी नहीं उतर रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अशोक गहलोत राजस्थान में तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अच्छा काम कर रहे हैं, वहां कोई मुद्दा नहीं है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान के कारण समस्याएं हैं, लोग उनके खिलाफ हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि हम सभी 5 राज्यों में अपनी सरकार लाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या 5 राज्यों के चुनाव में 2024 के आम चुनाव से पहले सेमीफाइनल होंगे? इस सवाल पर जवाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हर राज्य के अलग अलग चुनावी मुद्दे होते हैं, उन्हीं के हिसाब से वोटिंग होती है। लोकसभा में चुनाव विधानसभा चुनाव से अलग होते हैं। पीएम मोदी हर चुनाव के से लोगों से उन्हें चुनने के लिए मतदान करने को लोग कहते हैं, पर लोग स्थानीय नेताओं को वोट देते हैं जिन्होंने उनके लिए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम किया हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे लोग हर जगह काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि 5 राज्यों में जरूर जीतेंगे। बीजेपी के खिलाफ एक विरोधी लहर भी है, लोग तंग हो गए हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान हो गए हैं। भाजपा ने जो वादे किए थे वो निभाए नहीं। अगली खबर, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में बवाल पर सवाल पूछने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए आरोपों के बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। महुआ और निशिकांत के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फर्जी डिग्री वाले बयान पर निशिकांत ने महुआ को एक बार फिर घेर लिया है। उन्होंने कहा कि अब अहम सवाल उनकी डिग्री या अदानी समूह का नहीं है, बल्कि यह है कि महुआ मोइत्रा ने पैसे के लिए संसद से सवाल पूछे थे या नहीं। साथ ही दुबे ने कहा कि चंद पैसे के लिए महुआ ने अपना जमीन बेच दिया है। वैष्णव द्वारा निशिकांत दुबे को लिखे गए पत्र पर महुआ मोइत्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा था कि कौन झूठ बोल रहा है। 2 दिन पहले फर्जी डिग्री वाले ने कहा है कि एनआईसी से पहले ही जांच एजेंसी को दुबई लॉगिंग सहित वितरण दे दिया है। अब अश्विनी वैष्णव कहते हैं, यदि लोकसभा या एथिक्स कमेटी द्वारा पूछा गया तो एनआईसी भविष्य में जानकारी देगा। महुआ ने केंद्रीय मंत्री के पत्र को हास्यास्पद बताते हुए यह भी लिखा था कि वह इंतजार कर रही हैं कि फर्जी निशिकांत दुबे के कथित तौर पर एयरपोर्ट के एटीसी रूम में अवैध रूप से घुसने वाले मामले की जांच कब होगी। उन्होंने कहा कि मुझ पर हमला करने के लिए भाजपा का स्वागत है, लेकिन अदानी और गोड्डा शायद सर्वश्रेष्ठ रणनीतिकार नहीं है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ पर कई सवाल दाग दिए। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने कहा कि सवाल संसद की गरिमा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांसद के औचित्य, भ्रष्टाचार और बड़ा अपराध के बारे में है। उन्होंने जवाब देना होगा कि एनआईसी मेल में दुबई के एक्सचेंज किए थे, क्या पैसे के बदले सवाल पूछे गए थे। अगली खबर, 1962 में भारत चीन युद्ध को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काले और अपमानजनक अध्याय के रूप में हमेशा मनाया जाता है। यही वह समय था जब हजारों भारतीय और हजारों सैनिकों ने अपने जीवन की कीमत चुकाई थी। चीन भारत भाई भाई की नीति का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके वामपंथी रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने किया था। राजीव चंद्रशेखर ने आगे आरोप लगाया है कि यह कमजोर नेतृत्व ही था जिसने हमारे सशस्त्र बलों के मनोबल को क्षति पहुंचाई थी। भारत को इस कमजोर और भ्रमित नेतृत्व की कीमत चुकानी पड़ी और हमारे गौरवान्वित देश को वैश्विक अपमान सहना पड़ा था। कई नायकों ने भारत की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और अपने जीवन का बलिदान भी दिया था। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में वह भी और तथ्य पोस्ट करेंगे जो उन यादों को ताजा कर देंगे जो देश को कमजोर नेताओं के कारण झेलने पड़े थे। हम कमजोर नेतृत्व के विनाशकारी प्रभाव को हमेशा याद रखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। अगली खबर, सपा पार्टी सूत्र के अनुसार आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए शिवपाल यादव को उतारने की योजना है। अपने गढ़ को बचाने के लिए सपा की तरफ से शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव की 2022 के उपचुनाव के हार के बाद आजमगढ़ को लेकर भी कोई नुकसान नहीं उठाना चाहती है। पूर्वांचल साधने के लिए शिवपाल यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। शिवपाल अगर आजमगढ़ से चुनाव लड़कर जीतते हैं तो उनकी विधानसभा सीट जसवंत नगर से आदित्य यादव को चुनाव लड़ाया जाएगा। आदित्य यादव को भी सेफ सीट की चुनावी मैदान में उतारने की योजना बनाई गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट पर 2019 में लोकसभा चुनाव जीत हासिल की थी। पूर्व सीएम ने बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से मात दी थी। यूपी विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहाँ 2024-22 में उपचुनाव हुआ था। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है। इस दौरान तय राशि के अलावा सामग्री का
परिवहन प्रतिबंधित है। जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं और वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इसी क्रम में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा की सामग्री और नकदी बरामद की गई है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक की स्थिति में 30 करोड़ 52,32,000 रुपए के अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं, जिसमें 8 करोड़ 13,43,000 रुपए की नकदी शामिल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी के दौरान 21,838 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 66,43,444 रुपए है। साथ ही 2,731 किलोग्राम अन्य नशीली वस्तुएं की जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 16,66,557 रुपए है भी जब्त किया गया है। संघन जांच अभियान के दौरान 14 करोड़ 25,14,000 रुपए कीमत के 158 किलोग्राम से अधिक कीमती आभूषण तथा रत्न भी तलाशी के दौरान जब्त किए गए हैं। इसके अलावा अन्य सामग्रियों जिनकी कीमत 5 करोड़ 30,64,561 रुपए है भी जब्त की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कांगले के विधानसभा निर्वाचन 2023 में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों में परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। कांग्रेस में सुमावली, पिपरिया, बल्डनगर और जवारा सीट के उम्मीदवारों में बदलाव किए गए हैं। कांग्रेस की सुमावली से कुलदीप शिरवाकर की जगह अब अजब सिंह कुशवाहा, पिपरिया से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बिलवेशी, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवल और जवारा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट की घोषणा के बाद अंतर्कलह का सामना कर रही कांग्रेस के लिए मुश्किलें काम होती नहीं नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस विधानसभा चुनाव के दावेदार वरिष्ठ नेताओं से मिलकर टिकट बदलने की मांग कर रहे थे। ऐसे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जो टिकट जारी किए गए थे, उन सीटों में 4 सीटों को लेकर फैसला सामने आया है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी को बदला गया है। इससे पहले बीते 3 प्रत्याशी भी बदले गए थे। कांग्रेस ने तीसरी सूची में बदलाव करते हुए कमलनाथ सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे नर्मदा प्रसाद प्रजापति को नरसिंहपुर जिले की गोटवाना दातिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ राजेंद्र भारती और पिछोर से जहां शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। अगली खबर, महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण के आंदोलन की शुरुआत हो गई है। आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मनोज जारंगे ने जालना में भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। मीडिया से बात करते हुए जारंगे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को आश्वासन दिए हुए 40 दिन हो रहे हैं, लेकिन मराठा आरक्षण के मुद्दे पे कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा है, इसलिए मैं फिर से अपनी भूख हड़ताल शुरू करने जा रहा हूँ। जारंगे ने सरकार को चेतावनी दी है कि अब जब तक आरक्षण नहीं मिलता वे मरते दम तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। मनोज जारंगे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात को दोहराते हुए कहा कि कल दशहरा सभा में मुख्यमंत्री ने शिवराय की प्रतिमा के सामने जो शपथ ली है उस पर हमें विश्वास है, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। मनोज जारंगे ने कहा कि पीएम मोदी को गरीबों की पर दया आती है, लेकिन मुझे अब संदेह है अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है, नहीं तो मुख्यमंत्री छत्रपति शिवाजी की शपथ नहीं लेते। मनोज ने आगे कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक फोन कर दे तो आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कागजों में घूम रहे हैं। वह भी कसम खाते हैं और मैं भी कसम खाता हूँ। बस मोदी जी दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को एक फोन करा दीजिए, आरक्षण का कागज तुरंत आ जाएगा, लेकिन उनके पास गरीबों पर ध्यान देने का समय नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।